अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए टर्किश बेक पोटैटो की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी, ज़रूर इसको ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने आलू लिए हैं तकरीबन 12। तो आप 8-9 भी ले सकते हैं आलू, लेकिन बड़े साइज़ के। ये मेरे छोटे इतना ही साइज़ था मेरे पास, तो मैं इसी में कुक कर रही हूँ। और फोक की मदद से हर इसमें होल कर देना है। उसके बाद इसमें ऑयल डालना है अपने हिसाब से। आप स्प्रे भी कर सकते हैं और ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, वरना 2-3 ड्रॉप आलूओं पे डालें ऑयल के, और फिर उसको मसाज करना है बस। अच्छा, तो मैं ये कह दी आपको बड़े साइज़ के आलू चाहिए, क्योंकि छोटा साइज़ था मेरे पास तो मैं इसी में बना रही हूँ, लेकिन ये बहुत बड़े साइज़ में बनता है। तो तकरीबन जो बीच में आलू रखे हुए उस वाले साइज़ में ये बनती है रेसिपी। तो अगर आप 8-9 आलू भी लेते हैं तो सारी चीज़ें इसी तरह से जाएंगी इसमें, बड़े आलू होंगे तो। हर एक आलू पे आपने अच्छे से मसाज कर लेना है ऑयल का। उसके बाद फिर हम इस पर नमक छिड़क देंगे। थोड़ा सा हमने नमक छिड़कना है इसके ऊपर। ओवन पहले से खोल दिएगा 180 सेल्सियस पे। यहाँ मैं आधा घंटा इसको बेक करूँगी। आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, सॉफ्ट होने चाहिए आलू तो कुक हो जाएंगे। उसके बाद हमने यहाँ बॉयल जो है वो ब्रेस्ट चिकन ली थी, उसको इस तरह कर लिया है। उसके बाद इसमें हमने क्रीम डाली है 1 कप के बराबर। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चिकन नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो सॉसेज पसंद हो किसी को, सॉसेज यूज़ कर सकता है। जो भी जिसको पसंद हो वो इस फिलिंग में ऐड हो जाता है। इसके बाद हमने क्रीम डाली थी, फिर मायो डाली हमने 3 टेबल स्पून। अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स। जो भी आपके पास घर में अवेलेबल है फिलिंग के लिए आप वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कॉर्न डाले मैंने 1 कप। आप इसमें सॉसेज बारीक काट के डाल सकते हैं चिकन के साथ, या खाली चिकन के साथ कॉर्न ले सकते हैं। कोई वेजिटेबल पसंद हो वो भी डाल सकते हैं। कुछ भी चुकंदर है वो भी डाल सकते हैं, पालक थोड़ी सी वो भी डाल सकते हैं। फिर हमने इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाला 1 टीस्पून। फिर नमक डाला हमने, आप अपने जायके के हिसाब से नमक डालें, या मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला। अच्छा, नमक और काली मिर्च आप बिल्कुल इस टाइम पे आप चेक कर लें कि अगर टेस्ट आपका उभरता हुआ आ रहा है तो ठीक है, और आपको कम लग रहा है तो आप ऐड कर लें। 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर हमने यहाँ पर दूध ऐड कर दिया ताकि ये थोड़ा सा पेस्ट सा हो जाए। और आलू हो गए हैं बॉयल, ये देखें कितने सॉफ्ट बॉयल हुए। अच्छा, गरम गरम में ही इसको कट करना है, इसलिए कि सारा अमेज़ा हमने इसमें गरम में डाला है ताकि चीज़ जो है इस पर जाके पिघल सी जाए। उसके बाद फिर हमने इसमें अच्छे से थोड़ा सा फोक की मदद से आपने इसको थोड़ा सा मैश कर लेना है आलू को। छिलके के अंदर ही मैश करना होना चाहिए, बाहर नहीं आलू आना चाहिए। फिर इसमें हमने 1 टीस्पून जो है वो मक्खन रखा। हर एक आलू पे 1 टीस्पून नमक मक्खन जाएगा, सॉरी, और वो खुद ही पिघल जाएगा क्योंकि आलू जो है गर्म है। उसके बाद इसके अंदर चीज़ भी डालते हैं। अच्छा, 1 से 2 टेबल स्पून चीज़ इसमें चली जाएगी। बड़े आलू होंगे तो 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, अगर छोटे आलू हैं तो 1 डाल सकते हैं। अच्छी तरह से हमने हर एक आलू पे चीज़ डाल दी है। उसके बाद हमने ये अमेज़ा डालना है जो चिकन का हमने करा था। अच्छा, मैं आपको बताई थी कद्दूकश करके इसमें आप बीटरूट भी डाल सकते हैं। जो सब्ज़ी अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है वो डाल सकते हैं। कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं, सॉसेज ऐड कर सकते हैं बॉयल करके, उसको भी आपने कद्दूकश कर लें या बारीक बारीक काट लें, वो ऐड कर लें, कॉर्न ऐड कर लें, जो पसंद हो। ये इस तरह की रेसिपी होती है कि आपके पास घर में जो भी चीज़ अवेलेबल हो उसके साथ आराम से ईज़िली बन सकता है। मसाला थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए बस। उसके बाद हर एक आलू को हमने अच्छी तरह से फिलअप करना है, आपने स्पून की मदद से थोड़ा सा अंदर चला जाए हमेशा। तो ये ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।